जादूगर तो मैं हूँ और आपने कैसे जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। कोई जादू वादू कुछ नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला। तो बाकी तो सब हम हाथ की सफाई है। जादू तो ऊपर वाला करता है तो करता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है और इस बात को उन्होंने खुद कई मौकों पर स्वीकार भी किया है। मगर गहलोत के जादूगर होने के दावे के साथ अब राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट का जादूगर तो नीली छतरी वाला बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। एक बार फिर जरा इन दोनों बयानों को सुन लीजिए। ये राज अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। अभी तक खूब एक्सरसाइज करी दिमाग के अंदर। ऐसा कौन है जादू किया आपने? ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है वो, उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया? जादूगर तो मैं हूँ और आपने कैसे जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। कोई जादू वादू कुछ नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला। तो बाकी तो सब हम हाथ की सफाई है। जादू तो ऊपर वाला करता है तो करता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पिता एक जादूगर थे। उन्हीं के साथ गहलोत ने भी अपने बचपन में जादूगरी के खेल में हाथ आजमाया। जब अशोक गहलोत राजनीति में आए तो वो भी किसी जादूगरी से कम नहीं था। गहलोत की जादूगरी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो 3 बार के सीएम अशोक गहलोत कभी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहे, मगर वक्त का ऐसा जादू चला कि तीनों बार किसी चमत्कार की तरह प्रदेश की कमान उनके हाथों में आ गई। गहलोत की जादूगरी से पहले आपको पायलट का वो पूरा वायरल बयान सुनवा देते हैं जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति में हलचल मची हुई है। कोई जादू वादू कुछ नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला। तो बाकी तो सब हम हाथ की सफाई है। जादू तो ऊपर वाला करता है तो करता है। तो हम लोगों ने हिमाचल में जो पार्टी ने रणनीति अपनाई, प्रियंका जी ने पूरा स्ट्रेटेजाइज़ किया, सब कार्यकर्ताओं ने, और एकजुटता से पूरी पार्टी ने उसका मुकाबला किया। और जो डबल इंजन की बात करती थी ये बीजेपी, उसका एक इंजन तो हमने सीज़ करा दिया हिमाचल में, अब दूसरा कराएंगे 2024 में दिल्ली में सीज़ उनका। तो ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है बहुत दिन चलती नहीं है। पब्लिक के काम नहीं होंगे, सिर्फ विज्ञापन देने से, भाषण देने से, लचीली बात करने से वोट नहीं मिलती है। लोग जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। तो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ये धारणा पैदा हो गई थी कि उत्तर भारत में भाजपा को कांग्रेस हरा नहीं पाती है। उस धारणा को हमने ध्वस्त किया है। और जहाँ सीएम उनके, प्राइम मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, सब ने, छोटे से राज्य है हिमाचल, वहाँ सब ने डेरा डाला। बावजूद उसके हम लोग वहाँ काफ़ी अंतर से जीते हैं और सुक्खू जी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। अब जरा सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी की बात कर लेते हैं। 1998 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में गहलोत सीएम पद के दावेदार नहीं थे और न ही वो खुद किसी के सामने सीएम बनने का जिक्र करते थे। उस वक्त प्रदेश की सियासत में कई बड़े चेहरे थे। उनमें एक नाम था परशुराम मदेरणा का। मदेरणा सीएम पद के प्रमुख दावेदार भी थे, मगर कैसे 1998 में गहलोत के सितारों ने जादूगरी दिखाई और वो प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री बन गए। ये कहानी भी बड़ी ही रोचक है और इसका जिक्र खुद गहलोत ने माना है कि कैसे वो माली समाज से आने वाले इकलौते नेता हैं। मेरी जाति का एक आदमी है, मेरे लिए एक है, वो मैं खुद ही हूँ। छत्तीस कौम मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती, प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर 2 बातें कहने की स्थिति बनी हुई। इसी तरह 2008 विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी की मेहनत के बल पर कांग्रेस वसुंधरा राजे को सत्ता से बाहर करने में सफल रही, लेकिन दुर्भाग्यवश एक वोट से सीपी जोशी अपनी ही सीट पर चुनाव हार गए। अब सीएम पद के लिए कांग्रेस के बड़े नेता महिपाल मदेरणा ने दावा ठोक दिया। इस बार फिर से अशोक गहलोत सीएम बनने में कांग्रेस के आला कमान की मदद से सफल रहे। 2018 जब देश में मोदी लहर थी, प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा में 21 सीटों पर थी, तो वहीं 2014 में लोकसभा में उसको 25-0 की हार मिली थी। तब भी 2018 में जब कांग्रेस सत्ता तक पहुंची तो मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे, मगर अनुभव वर्सेस युवा की जंग में गहलोत का जादू फिर चला और उन्होंने तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वैसे राजनीतिक गलियारों में 2018 की जीत का श्रेय सचिन पायलट को ही दिया जाता है और इसकी वजह मानी जाती है उनका 4 साल वसुंधरा सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष। 2018 में जब कांग्रेस को जीत मिली तब भी सड़क पर
सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोरों पर थी। आज भी सड़क पर जनता हो, चाहे गहलोत सरकार में मंत्री, अब तो वो भी खुलकर पायलट के समर्थन में दावा ठोकने लगे हैं। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी और यहाँ भी मुद्दा यही था कि क्या राहुल गांधी सचिन पायलट को राजस्थान का पदभार सौंपने का ऐलान करेंगे। मगर राहुल ने राजस्थान छोड़ते वक्त अपने दोनों नेताओं का गले लगाकर इस सवाल को जस के तस ज्वलंत छोड़ दिया।